जय हिंद। क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था कि धातुएं होती है वो कैसे अधातुओं से अलग होती है, और साथ में हम लोगों ने देखा था कि धातुएं होती है उनका भौतिक गुणधर्म क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि धातुओं का जो है रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसके देखेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप पहले उसको देख लीजिएगा, तब जो है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि सभी धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन उसमें अपवाद में देखे थे कि पारा जो है वो क्या होता है। तो पारा जो है वह द्रव अवस्था में होता है, जबकि वह एक धातु है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पारा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पारा। ठीक है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चाकू, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि सभी धातुएं जो होती है वो कठोर होती है। ठीक है, उसका द्रव्यमान और क्वथनांक भी उच्च होता है। तो कुछ ऐसी भी धातुएं होती है जो क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती है, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सोडियम लिख सकते हैं। ठीक है, सोडियम, सोडियम जो है एक ऐसी धातु है जो क्या है, मुलायम होती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम भी लिख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ऐसी दो धातुएं हैं जो क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही क्रियाशील भी धातु होती है। ठीक है, इनको जो है मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये इतनी सक्रिय धातु होती है कि जैसे इसको हवा में लाया जाता है तो क्या होता है, वह स्वतः जलने लगता है, इतना अभिक्रियाशील होता है, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह स्वतः जलने लगता है। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, उष्मा का सबसे अच्छी चालक कौन सी है। ठीक है, यानी ऐसा धातु का नाम बताना है जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। वैसे तो सारी धातुएं जो होती है उष्मा का चालक होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सबसे अच्छा का बात करते हैं तो उसका नाम है चांदी। ठीक है, सिल्वर, चांदी जो है वह एक ऐसा धातु है जो उष्मा का क्या है, सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो एल्युमिनियम भी बोल सकते हैं। एल्युमिनियम भी क्या होता है, उसमें भी उष्मा जो है अच्छे, उसका चालकता जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, उष्मा का कुचालक होता है ऐसा धातु का नाम बताना जो उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा पारा। ठीक है, पारा जो है वो एक ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक है। ठीक है, उससे जो है उष्मा पास नहीं होता है। अच्छा ये पारा जो है वो हमारा जो है क्या होगा कि पारा जो है एक विषैला धातु भी है। ठीक है, अगर जरा सा भी मात्रा जो है हमारे शरीर में चला जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, आघातवर्ध या तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पहले का वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए क्या है आघात वर्ध, आघात मतलब होता है पीटना। ठीक है, और वर्ध मतलब क्या होता है, जब उसको पीटते हैं तो क्या होता है, सीट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें थोड़े से पीट कर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है, आघात वर्ध कहलाता है। ठीक है, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसको हम लोग पीटेंगे तो पीटने पर क्या होता है कि चादर के रूप में बदल जाता है। ठीक है, यह गुण जो है अधातुओं में नहीं होती है। जब उसको पीटते हैं तो क्या होता है, वह चकनाचूर होकर के टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। ठीक है, तो अधातुओं के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। लेकिन धातुओं को जब पीटते हैं तो उसको जो है पीट करके हम लोग पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। अब देखिए कि सीट को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, सीट को आप देखते हैं जो जो सीट होता है उसको हम लोग देखते हैं तो वह कैसा होता है, सीट के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि चादर के रूप में होता है। तो इस धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग तन्य। तन्य क्या होता है, यानी धातुओं को हम लोग खींच करके जब हम लोग क्या करते हैं, तार के रूप में बना देते हैं। ठीक है, लोहे पर देखे होंगे कि लोहा का जो है तार होता है। ठीक है, उस तरह से देखे होंगे कि खंभे, जो बिजली का जो खंभा होता है उसमें जो तार लगा होता है वो क्या होता है, तो वह तार जो होता है वह एल्युमिनियम का होता है, या फिर आप देखे होंगे कि लोहे का तार होता है। ठीक है, तो तार जो है वो कैसे, वह क्या है, वह एक धातु है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींच करके लंबे तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, पतले लंबे तार के रूप में बना सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। सबसे अधिक तन कौन सा है, तो सबसे अधिक तन धातु जो है वह सोना है। और हम लोगों ने पहले बात कर लिया था
कि हम लोग जो है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी हम लोग तार बना सकते हैं। सोचिए कि कितना टन है सोना, ठीक है। तो सबसे अधिक तन्यता किसका होता था? सोना का होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे देखेंगे कि धातुओं एवं अधातुओं के धातु के हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। समानता धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर जितनी भी धातुएं हैं उनके कक्ष में क्या होगा कि उनके कक्ष में सबसे बाहरी कक्ष जो होगा, जो परमाणु होगा, परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्ष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम लोग जो है बोर-बरी प्लान के अनुसार हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n², ठीक है। 2n² एक फार्मूला दिया था। 2n² के द्वारा हम लोग इन सारे धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। देखिए, n जो है वो क्या है? कक्षा की संख्या है। अगर हम लोग n बराबर 1 पुट करते हैं, देखिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। और इनको जो है KLMN में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहली कक्ष के लिए K, उसके बाद L, M और N, KLMN। देखिए, पहली कक्ष के लिए K होगा, दूसरा कक्ष के लिए L और तीसरा कक्ष के लिए M और चौथा कक्ष के लिए M, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? n बराबर हम लोग जब 1 पुट करते हैं, मतलब पहली कक्षा के लिए 1 पुट कर रहे हैं, तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है। यानी पहला कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है L कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? L जो है वह परमाणु का दूसरा कक्ष है, ठीक है। तो देखिए दूसरा कक्ष है, तो यहाँ पे n बराबर 2 हम लोग 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। यानी दूसरा कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद देखते हैं M, तो M जो है तीसरा कक्षा है, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 9 दूना कितना हो गया? 18, ठीक है। यानी कि तीसरा कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम से रह सकता है। उसके बाद N जो है चौथा कक्ष है, परमाणु का चौथा कक्ष है, तो यहाँ पे देखिए N बराबर हम लोग जब 4 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना हो जाता है? 32, यानी कि चौथा कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए, जब हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11, ठीक है। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। और दूसरा कक्ष में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन मेरा जो है वो पहला कक्षा और दूसरा कक्षा में भरा दिया। अब जो तीसरा कक्षा होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा? तो हमारा परमाणु संख्या 11 है, तो 8 और 2 10 हो गया, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उस तरह से हम लोग जब मैग्नीशियम का करते हैं तो देखिए मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो हो गया 8 और 2 10, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में आ जाए। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, ठीक है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में, तो कितना कितना जाएगा? देखिए पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 8 और 2 10, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चला आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वही तो बोल रहा था कि साधारणतः धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, देखिए बाह्यतम कक्ष यहाँ पे है, तीसरा कक्ष है यहाँ पे, ठीक है। तो बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सारे इनके कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं विद्युत धनात्मकता, यानी कि जितने भी धातुएं होती है तो उनके कक्षा में देखिए अभी हम लोगों ने कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि देखिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। उसी तरह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या होगा? इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इनके पास जो है सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है वो क्या होगा कि दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो वह जो है क्या करेंगे? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देंगे, ठीक है, दूसरा को दे देंगे। जब हम लोग किसी को पैसा दे देते हैं तो हम लोग के पास जो है क्या होता है? हम लोग जो है धन हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए क्या होगा, इस पर कौन सा आयन आएगा? जब ये किसी को दे रहा है तो ये क्या होगा? इस पर धन आयन आएगा, ठीक है। यानी सोडियम जो है जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यह जो है धन आयन हो जाएगा। उस तरह से मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो क्या होगा? इस पर भी धन आयन आ जाएगा। और एल्युमिनियम भी जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इस पर भी क्या होगा? धन आयन आ जाएगा। यानी कि धातुएं अपना 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन
प्लस बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सोडियम जो है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो यहाँ पे इसका ऊपर में एक प्लस आ जाएगा, यानी कि सोडियम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से जब मैग्नीशियम का देखते हैं तो मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो यह जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इसके पास जो है बाहरी कक्ष, इसका जो बाहरी कक्ष जो है वो अष्टक इसका पूरा हो जाएगा, यानी कि ये जो है जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इस पर जो है 2 प्लस यानी कि 2 धन आयन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए धातुएं जो होती है वो हवा से अभिक्रिया करती है। हवा में क्या होता है, बहुत सारे गैसें होती है, उनमें से ऑक्सीजन भी होता है। तो लोग बोल सकते हैं कि जब धातुएं वायु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा, देखिए धातुएं वायु से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जब धातुएं जो होती है क्या होती है, वायु से जब अभिक्रिया करती है तो उसका ऑक्साइड बना देती है। देखिए जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो हमारा एक धातु है, तांबा क्या है, धातु है। जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर में क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है, यानी कि कॉपर के ऊपर में एक परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए अधिकतर जो धातु होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, उसका ऑक्साइड बना देती है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैग्नीशियम जो है यह भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, और सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना लिया। हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए इसमें जो है कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। ठीक है, जब तांबे के बर्तन होता है तो जब देखिए तांबे का जो अधिकतर बर्तन होता है वह पूजा रूम में जो है क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जब आसपास की जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, जब ये ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया कर लेता है तो कॉपर जो है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है धातु होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन कॉपर को जब हम लोग नींबू यानी तांबे का जो बर्तन होता है जब हम लोग नींबू या खट्टे पदार्थों से रगड़ते हैं तो वह चमक जाता है। ठीक है, यानी कि उसको जो मलिन क्यों हो गया था, उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिसके कारण कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और वह धातु जो है वो मलिन हो जाती है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ठीक है, जो हम लोग के घर में बिजली आया है वो खंभे पर जो तार लगा होता है वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अधिकतर जो है बरसात के दिनों में ये होता है, क्या होगा कि जब हम लोग क्या होता है घर में जो है बिजली नहीं आती है। ठीक है, घर में बिजली नहीं आती है तो हम लोग देखते हैं बाहर निकल के तो और सारे घरों में क्या होती है, बिजली होती है, लेकिन हमारे घर में नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत से एक निकालते हैं, एक बोले तो क्या बोलेंगे, डंडा। ठीक है, उसको निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, जाके जो है झाड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे एक हुक लगा होता है, ठीक है, खंभे में जो हुक लगा होता है, हमारे घर का जो तार लगा होता है, उसको क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वह जो है फिर से जलने लगता है। तो देखिए क्या होता है, अल्युमिनियम पर जो है ऑक्साइड के परत जमा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि कार्बन लग गया। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है कि ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, जिसके कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है क्या हो, जिसके कारण विद्युत जो है क्या हो जाता है, आने में थोड़ा से कठिनाई होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम धातु। देखिए मैग्नीशियम को जो है खुला छोड़ देंगे तो उस पर जो है क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, श्लेष परत से उसको साफ करते हैं, ताकि क्या हो जाए कि ऑक्साइड का जो परत है, जो मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया है, तो ऑक्साइड का परत जो है वो हट जाए, ऑक्सीजन का परत जो हट जाए तो हमारे पास जो है प्योर धातु बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा। तो उसको जो है मैग्नीशियम का फीता को तो हम लोग उसको जला सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इस धातु को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होगा, ऑक्साइड बना लेगा और ये तुरंत जो है जलने लगेगा। ठीक है, यानी सोडियम या फिर पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जो क्या होता है कि उनको जो है जब यह हवा में लाया जाता है, वायु में लाया जाता है, तो ये इतनी सक्रिय होती है कि यह वायु से तुरंत अभिक्रिया करके स्वतः ही जलने लगती है। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जलने लगती है। इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद हम